देखिए, आज जिस प्रकार से युवाओं ने अपने बल पर एक सरकार को झुकाया है, तो ये युवाओं की बड़ी जीत है। ये प्रदेश के उस युवा की जीत है जिसने पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक और देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक जिन्होंने संघर्ष किया है। और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अमूमन क्या होता है कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी चीजें होती है तो डेलीगेशन जाकर सीएम आवास में मिलता है, क्या बात होती है, क्या नहीं होती है, क्या क्या होता है। तो हमने उस चीज को ना देखते हुए हमने पारदर्शिता स्थापित करने की बात की, युवाओं में पारदर्शिता बनी रहे। हमने सीएम साहब को कहा कि आप खुद वहां चलकर बोलिए, क्योंकि यहाँ चलने के बाद जो उन्होंने बातें बोली है, अगर वो अब उससे मुकरते हैं तो यहाँ हजारों कैमरों ने उनको कैद किया है, यहाँ हजारों कानों ने उनकी बात को सुना है, हजारों आंखों ने देखा है। तो मैं चाहता हूं कि जो जो बातें हुई है उन पर अमल हो, उन पर विचार हो, उन पर कार्रवाई हो। अन्यथा हम लोगों ने इस धरना स्थगित किया है, धरना खत्म नहीं किया है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ना नहीं भूले हैं। लड़ाई अगर लड़नी पड़े तो लड़ेंगे और युवा साथी साथ हैं और सबके साथ मिलकर पूरी तरीके से। ये तो केवल ये लड़ाई 1-2 मांगों को लेकर के 2-3 मांगों को, और भी आगे लड़ाइयाँ कभी होंगी तो उन लड़ाइयों को मजबूती से लड़ा जाएगा। पर अभी पेपर रद्द का कुछ नहीं हुआ है। पेपर रद्द के बारे में बात हुई है और पेपर रद्द का जो है वो आयोग के माध्यम से होना है। पर आयोग के माध्यम से या तो पहले दिन हो जाता तो आयोग डायरेक्ट उसे रद्द कर सकता था, पर अब जो कमेटी बनी है जिसमें रिटायर्ड जज को रखा गया है और एक एसआईटी जो अलग बनी है, उनमें से कोई भी लिख के दे देगा कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है, जिस कानून में बातें लिखी गई है, उसके बाद आयोग संवाद जारी करके उसे निरस्त करेगा। और अगर निरस्त नहीं करता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार को हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि ये युवा लड़ना जानते हैं। अगर इनके साथ धोखा हुआ तो हजारों लाखों लोगों ने आपकी बात को सुन लिया है, तो उनके साथ अगर धोखा होगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध होगा, सीएम आवास कूच होगा, अन्य सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा स्टेप सीएम ने उठाया है तो निश्चित ही युवाओं को न्याय मिलेगा। क्या आप सेटिस्फाई हो जो उन्होंने आज स्टेप लिया? देखिए, जिस प्रकार से सीबीआई के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी, पेपर अभी लीक हुआ है इसके लिए अभी, और सीबीआई जांच की पूर्व से भी मांग थी, तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक युवाओं में विश्वास पैदा करेगी कि सीबीआई भी आएगी, जैसी भी जांच करे, जो भी करे वो बाद में दिखेगा, पर युवाओं के अंदर एक कहीं न कहीं विश्वास जागेगा कि चलो जिस सीबीआई की बात करें तो उसे भी ले आए हैं। परीक्षा निरस्त होनी है। आंदोलनों के दौरान जिन युवाओं पर मुकदमे लगे थे पूर्व में भी, उनके मुकदमों को वापस लेने की बात हुई है। और इसमें जो आरक्षी जो भर्तियां होती है, जिसमें पुलिस हो गया या बंदर होगा या तमाम जो वर्दीधारी परीक्षाएं हैं, उसमें जो नियमावली संशोधन करके उन्होंने एज कम करी थी, उसके लेकर भी बात हुई है कि उसमें नियमावली फिर संशोधन करके एज बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ बहुत कम अवसर मिलते हैं और अगर बहुत कम अवसर मिलते तो उन्हें अधिक अवसर मिले, इससे एज बढ़ाने की बात की जाएगी। आपकी बात हुई है डेलीगेशन से आज अलग? देखिए, पहले बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप आइए और डेलीगेशन आइए, यहाँ बात सुनते हैं, ये करते हैं। देखिए, हमने पारदर्शिता रखने की कोशिश की कि युवाओं के बीच, हमारे बीच और सीएम के बीच पारदर्शिता रहनी चाहिए। अगर वहाँ जाते तो वहाँ तो कैमरा भी नहीं होता, वहाँ फोन भी नहीं होता, क्या बातें होनी थी क्या नहीं होनी थी या तो हम जानते या फिर वो जानते। पर यहाँ जो बातें हुई साफ हुई और सामने हुई। इस बात का उल्लंघन अगर बेरोजगार संघ करेगा, बॉबी कुमार करेगा तो उनका विरोध हो। इस बात का उल्लंघन अगर मुख्यमंत्री करता तो मुख्यमंत्री का विरोध होगा। साफ और सीधी बात है। जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह, एक्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टा, उसके लिए क्या बोलना? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। मैंने इसीलिए कहा कि हर एक युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, हमारे एक्स सर्विसमैन, वो चेतन मन धन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल रूप से या तमाम प्रकार से, ये सबकी जीत है, ये सबकी लड़ाई थी और सबने लड़ा। ऐसा नहीं है कि बॉबी कुमार इसका श्रेय ले रहा है, राम कंडवाल इसका श्रेय ले रहा है या कोई और व्यक्ति ले रहा है। ये तमाम उन युवाओं की जीत है जिन युवाओं ने छोटी सी भी आहुति इसमें दी होगी इस लड़ाई में, ये उन सबकी जीत है।